चीन को लगा है सबसे बड़ा झटका। चीन को इस बार अमेरिका ने उसकी ही कड़वी दवाई उसको ही पिला दी। चीन क्या करता है, कभी अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान के अंदर भेज देता है तो कभी मलेशिया के अंदर भेज देता है। दरअसल वो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर युद्ध होने से पहले ही युद्ध जीत जाता है। चीन में एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है आर्ट ऑफ वॉर। ये जो बुक है, इस किताब में ये लिखा गया है कि सबसे अच्छा युद्ध जीतने वाला देश वो होता है जो बिना युद्ध लड़े ही युद्ध जीत जाए। अब बिना युद्ध लड़े कैसे जीत जाता है तो देखेंगे आप खुद। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि चीन भारत से ज्यादा शक्तिशाली है। और आपने ऐसा मान क्यों लिया? चीन ने हाल फिलहाल में किस देश को हरा दिया है? उनकी किस मिसाइल को आपने देख लिया है कि बहुत बड़ा विनाशक रूप अख्तियार कर लिया, कहीं पे तबाही मचा दी हो? या किसी चीनी सेना की टुकड़ी को देख लिया है कि उसने बिल्कुल खून खराबा मचा दिया हो? एक छोटे से देश वियतनाम से लड़ने को गया था चीन और मुंह की खाकर चला आया था। वियतनामों के जंगलों में चीनी सैनिक भटकने लगे थे। तो दरअसल बात यह है कि चीन एक प्रोपेगेंडा चलाता है। चीन दुनिया के नजर में ये दिखलाता है कि उसके पास बहुत सारे स्टेल्थ पावर है, उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो बेहद घातक है। देखो अभी तक उसने जितने भी बातें कही है और जितनी भी टेक्नोलॉजी दिखाई है, उसकी कोई सबूत देखने को मिले हैं? हाँ, जिन चीनी सामानों को हमें सबूत देखने को मिले हैं, उनकी क्वालिटी तो भगवान भरोसा ही होते हैं। और उनकी छोड़िए, अभी जो उन्होंने वैक्सीन बेचा है, शुरू में जिन भी देशों को बेचा है, उन देशों में हालात बहुत बुरे हैं। बहरीन, यूएई, सेशल्स, जहां चीनी वैक्सीन लगे हैं, वही सबसे ज्यादा महामारी का प्रकोप देखा जा रहा है। वैक्सीन लगने के बाद ही प्रकोप हो, इसका मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि उस वैक्सीन की क्वालिटी क्या है। ऐसे में चीनी हथियारों का क्या क्वालिटी है, ये तभी पता चलेगा जब कोई बड़ा युद्ध होगा। लेकिन युद्ध होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक तौर पर सामने वालों को हरा देता है। पर अब उसे उसकी ही चाल में मात दिया है अमेरिका ने। दरअसल अमेरिकी सेना लगातार अब चीन को घेरने में लग गई है। अब अमेरिका के जासूसी विमान चीन के उस जोन में पहुंच गए और अंदर घुस के पूरा जायजा ले लिया जो चीन के एयर डिफेंस का जोन था। इस खबर के बाद ये भी खबर सामने आ रही है कि चीनी रडार न तो अमेरिका के इस विमानों को पहचान पाए और न ही उसे किसी तरह के वार्निंग दे पाए। वैसे आपको बता दे, अमेरिका ने जिस विमान का इस्तेमाल किया है वो सबसे पुराना है, जिसे डिटेक्ट करना तो बेहद आसान होना चाहिए किसी भी उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। अब ये चीन की रडार चीन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक रेड अलर्ट जारी कर रहा है। लग रहा है जैसे ही युद्ध होगा सबसे पहले मैदान छोड़कर भागेगा चीन। और अब तो चीन ये भी मान रहा है कि भारत अमेरिका से ज्यादा महंगा पड़ रहा है उसके ऊपर। दरअसल एक दशक के इंतजार के बाद भारतीय नौसेना को मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं, जिसका नाम रोमियो है, लेकिन वे पनडुब्बी हंटर के नाम से मशहूर है। अमेरिका में जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो भारत ने 24 रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा किया था, जिसमें से 3 डिलीवरी के लिए तैयार है, जो जुलाई में भारत आ सकते हैं। खबर के मुताबिक भारतीय पायलटों की एक टीम अमेरिका पहुंच गई है। वहां पर उन्हें उड़ान और हेलीकॉप्टर के रख रखाव की जानकारी दी जाएगी। पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस भारतीय रोमियो हेलीकॉप्टर की पहली तस्वीर जारी की थी। इसका डिजाइन वैसा ही है जैसे अमेरिका सेना इस्तेमाल करती है, बस उस पर भारत का झंडा बना हुआ है। सी किंग्स की लेंगे जगह। मामले में नौसेना एक सूत्रों ने कहा कि भारतीय पायलट का पहला बैच अमेरिका पहुंच गया है, जो वहां पर पूरी ट्रेनिंग लेगा। इसके बाद जुलाई में 3 हेलीकॉप्टर्स भारत पहुंच जाएंगे। फिलहाल पायलटों की ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा के पेंसाकोला को चुना गया है। इसके बाद वो कैलिफोर्निया से सैन डिएगो चले जाएंगे। सूत्रों ने आगे बताया कि रोमियो की तैनाती MH-60 सी किंग्स की जगह पर होगी, जो जल्द ही नौसेना से रिटायर्ड होने वाले हैं। भारत और यूएस ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डील पर हस्ताक्षर किए थे। यह डील साल 2020 में किया गया था। यह हेलीकॉप्टर मल्टी मोड राडार से लैस होगा। इसके अलावा इसमें रात में देख सकने वाले डिवाइस लगे होंगे। यह हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइल, टॉर्पीडो और अन्य घातक हथियारों से भी लैस होगा। इस हेलीकॉप्टर को मुख्य रूप से सबमरीन और जहाजों को ढूंढ निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी इस हेलीकॉप्टर को महारत हासिल है। रोमियो हेलीकॉप्टर किसी भी सबमरीन या जंगी जहाज से निपटने में
सक्षम है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित MH-60 रोमियो में दोहरे नियंत्रण प्रणाली मौजूद है, यानी इसमें 2 पायलट रहेंगे। कहा जाता है कि इसके कॉकपिट में बैठे पायलट अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बखूबी देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में 4 से 5 केबिन क्रू के साथ 5 यात्री भी बैठ सकते हैं, जिसके केबिन की लंबाई 3.2 मीटर, चौड़ाई 1.8 मीटर और ऊंचाई 1.3 मीटर है। इसके अलावा दुश्मन की पनडुब्बियां और पोतों पर ये किसी भी वक्त अचूक निशाना लगा सकते हैं। इस वजह से इन्हें पनडुब्बी हंटर भी कहा जाता है। तो वही कोरोना संक्रमण से जूझते भारत की मदद के लिए अब अमेरिकी संसद भी आवाज उठा रहे हैं। कई सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से अपील की है कि संकट की इस स्थिति में भारत को वैक्सीन, मेडिकल और अन्य मदद सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमारा महत्वपूर्ण मित्र है और महामारी के इस दौर में अपने सहयोगियों की मदद करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने कहा कि जिस तरह जरूरत के वक्त भारत ने अमेरिका की मदद की, उसी तरह अमेरिका को भी टीके भेजकर भारत की मदद करनी चाहिए। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबोट ने कहा, भारत में विनाशकारी संकट है और ऐसी स्थिति में बाइडेन प्रशासन से अधिक सहयोग की उम्मीद की जाती है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक सहयोगियों में से एक को वायरस से लड़ने में टीका तथा चिकित्सा आपूर्ति के रूप में और मदद देने की जरूरत है। इसके अलावा एबोट ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी नागरिकों से अपील भी की कि उनके साथ मिलकर भारत के लिए प्रार्थना करें। कोरोना वायरस को लेकर चीन पहले से ही आरोपों के घेरे में है और पिछले कुछ महीने में कई ऐसे सबूत भी सामने आ चुका है, जिससे पता चला है कि चीन ने पूरी दुनिया में लोगों को मारने और दुनिया की बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ चीन ने बड़ी साजिश रची थी। लेकिन धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में चीन को जिम्मेदार ठहराने की मांग होने लगी है और यूरोपीय देश और नॉर्थ अमेरिका के देशों में चीन के खिलाफ बड़े प्लान पर काम करना शुरू हो चुका है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि चीन के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा देश प्लान तैयार कर रहे हैं, जो चीन के लिए बड़ा झटका होगा। चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए यूरोपीय देशों और नॉर्थ अमेरिकन देशों के कई बड़े नेताओं ने चीन ने 2022 विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक यूरोप के करीब करीब सभी देश और नॉर्थ अमेरिका के सभी देश 2022 बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहिष्कार के बाद चीन के खिलाफ सिर्फ डिप्लोमेटिक ही नहीं, कई दूसरे रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे। 2022 बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने के लिए यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन नेताओं में बातचीत जारी है। इसके मुताबिक चीन पर प्रेशर डालने के लिए चुने हुए नेता अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष ओलंपिक गेम्स का न्योता अस्वीकार कर सकते हैं। चीन की अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी संसद के वाइस चेयरमैन टॉम मालिनोवस्की ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस को लेकर जापान ओलंपिक टालने की बात की जा सकती है तो तानाशाही चीन को लेकर भी एक्शन लिया जा सकता है। पिछले महीने कई मानवाधिकार संस्थाओं ने 2022 चीन विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करने की मांग की थी। मानवाधिकार समूहों का कहना था कि चीन में बड़े पैमानों पर लोगों के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। हांगकांग में सैकड़ों लोगों को जबरन जेल में रखा गया है। वहीं शिनजियांग प्रांत में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिमों को चीन ने यातना गृह में रखा हुआ है। ऐसे में अगर ओलंपिक गेम में दुनिया के अलग अलग देशों के नेता और राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करते हैं तो ये माना जाएगा कि चीन जो कर रहा है वो सभी देशों को कबूल है।